और सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये पेशी आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें सीबीआई ने लालू परिवार सहित अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार, साजिश, धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ये तय करेगी कि आरोप तय किए जाएं या फिर नहीं, यानी यह तय होगा कि मामला ट्रायल स्टेज में जाएगा या नहीं। ये सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और हर राजनीतिक दल इस मामले को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दी गई। 2004 से 2009 के बीच नौकरियां दी गई। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए घोटाला, बेहद कम दामों में कीमती जमीनें खरीदी गई। लालू परिवार और करीबियों के नाम पर सौदे। सीबीआई ने मामले की जांच में कई खामियां पाई, बगैर कोई विज्ञापन दी। जो भर्तियां उस पर 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। तो ये लैंड फॉर जॉब घोटाला जो है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आखिरकार ये है क्या? तो सीबीआई का आरोप यह है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए स्कैम हुआ। लालू परिवार के मेंबर्स के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आरोप। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में नौकरी दी गई। लालू परिवार ने 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन 26 लाख रुपए में हासिल की। उस समय के सर्किल रेट के मुताबिक जमीन की कीमत लगभग 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में ही भुगतान हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा घोटाला, जिसमें लालू एंड फैमिली फंसे हुए हैं। सुमित मेरे साथ इस वक्त हैं। सुमित, आज मामले को लेकर सुनवाई होने वाली, क्या जानकारी अभी तक? देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनका जो परिवार है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और बाकायदा कोर्ट रूम में सभी जो आरोपी हैं वो पेश भी होंगे। चूंकि 3 मामले आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें से 2 जो मामले हैं वो पूजा बेहद अहम है। दोनों मामलों में आरोप तय करने पर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। जो पहला मामला है वो आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामला है, जिसमें आरोप तय करने पर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। दूसरा जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब से जुड़ा सीबीआई का मामला है, जिसमें कोर्ट को आरोप तय करने पर भी आदेश अपना सुनाना है। और जो तीसरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर बाकायदा संज्ञान लिया था और सभी आरोपियों को तलब किया था। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी, राबड़ी देवी के अलावा बाकी आरोपी इस मामले में आरोपी हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग की जहां तक बात की जाए, उसमें तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। चूंकि कोर्ट ने अपनी ओर से जो है तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया था और कोर्ट ने माना था कि इस पूरे मामले में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो फिलहाल अब से कुछ ही देर में मामले की सुनवाई होगी और कोर्ट का आदेश क्या आता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनज़र अगर कोर्ट का आदेश आता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है एक सियासी हलचल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आरोप तय करने पर अगर कोर्ट आरोप तय कर देता है आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और लालू परिवार के लिए मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। दूसरा जो सबसे अहम मामला है पूजा, वो है लैंड फॉर जॉब घोटाले से सीबीआई का मामला। इसमें भी आरोप तय करने पर कोर्ट ने आज का जो दिन है वो तय किया है। अगर इस मामले में भी अगर आरोप तय हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग मामले में ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको हरी झंडी कोर्ट से मिल जाएगी। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 अगर मामले की अगर हम बात करें पूजा, तो दोनों मामलों में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और कोर्ट को बस ये तय करना है कि सीबीआई ने जो दोनों मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है और जो आरोप लगाए हैं, क्या कोर्ट के संज्ञान में वो आरोप सचमुच में तय होते हैं या नहीं। क्योंकि दोनों मामलों में जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और सबसे ज़्यादा अहम बात है कि 7 साल तक की सजा है ऐसे मामले में। अगर कोर्ट आरोप तय कर देता है तो क्या अभी पहुंच चुके हैं क्या कोर्ट में? सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लालू इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुमित, बिल्कुल, अब से मैंने आपको बताया कि अब से कुछ ही देर पहले लालू और उनका जो परिवार है वो अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जो स्पेशल जज हैं विशाल गोगने, उनकी अदालत में तीनों मामले लगे हुए हैं। चूंकि ये स्पेशल जज हैं, सीबीआई और ईडी दोनों के मामले की सुनवाई करते हैं और इन्हीं के पास सारा मामला जो है वो चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो या फिर आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले का मामला हो, सभी मामले स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में लगी हुई है। और 2 मामलों में जो आदेश आना है उस पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है।
खासकर बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर जो है बीजेपी हो या फिर बाकी दल हैं वो उस पर कहीं ना कहीं सियासी टकटकी लगाए हुए होंगे कि अगर आरोप तय हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर लालू और परिवार के लिए मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और दोनों पक्षों के जिरह के बाद कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा कि क्या इस मामले में दोषी करार लालू एंड फैमिली दिए जाते हैं या नहीं, वो फिलहाल कोर्ट तय करेगा। तो फिलहाल अभी कोर्ट को यही तय करना है कि सीबीआई ने जो दोनों मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी, क्या उस मामले में कोर्ट अपने तरफ से आरोप तय करता है या नहीं। अब से कुछ ही देर में आदेश जो है वो कोर्ट सुना सकता है। पूजा, मैं सुमित आपके पास वापस लौटू, जरा फिर से एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। अभी कोर्ट में इस वक्त लालू एंड फैमिली पहुंच चुके हैं, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और सुमित ने भी इस बात की जानकारी दी कि अभी फैमिली जो है पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू हो गया तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की दहलीज पर इस वक्त बिहार है और ऐसे में लालू एंड फैमिली के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बस इंतजार अब कुछ ही घड़ियों का है, क्योंकि कुछ ही घड़ियों बाद यानी कुछ ही देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार पहुंच चुका है। अब आज कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट का आज क्या ट्रायल का फैसला रहता है। अगर ट्रायल शुरू हो गया तो फिर जाहिर तौर पर परेशानियां लालू एंड फैमिली की बढ़ जाएंगी। सुमित लगातार वहां पर बने हुए हैं। सुमित, अब से कितनी देर का और इंतजार है, क्योंकि पूरी फैमिली वहां पर मौजूद है, और आज और आगे क्या क्या हो सकता है? मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं पूजा की लालू एंड फैमिली जो हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अच्छा, किसी भी वक्त इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी और कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई में जो आदेश सुरक्षित रखा था आरोप तय करने पर, यानी कि जो चार्ज फ्रेम होना है उस पर जो आरोप तय पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था उसी पर कोर्ट को अपना आदेश सुनाना है। चूंकि दोनों मामलों में सिर्फ आदेश ही प्रोनाउंस करना है कोर्ट को, और जो तीसरा मामला है उसमें डे टू डे हियरिंग की जो बात है वो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में करी थी। वो लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। तो उसमें डे टू डे हियरिंग की बात जो है वो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कही थी। तो दो मामले में आदेश सबसे कुछ ही देर में कोर्ट सुनाएगा। उसके बाद देखना होगा कि किन धाराओं में कोर्ट इस मामले में आरोप तय करता है या नहीं, क्योंकि दो जो ग्राउंड हैं इस वक्त जो है लालू एंड परिवार ने सुनवाई के दौरान दी थी। पहला कि यह राजनीतिक साजिश का मामला है और IRCTC घोटाला जो पूरा मामला था उसमें एक कथित होटल को फायदा पहुंचाने का जो आरोप है वो तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर लगा था, और निश्चित तौर पर उसी कंपनी ने पटना में लालू प्रसाद यादव को ज़मीन जो है वो बहुत ही कम कीमत पर मुहैया कराई थी। फिलहाल वो ज़मीन पटना में ही स्थित है। फिलहाल डिस्प्यूट उस मामले में चल रहा है। तो ये IRCTC मामले में जब सुनवाई हुई थी तो राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले में दलील जो दी थी, उनके वकील ने जो दलील दी थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक साजिश का मामला है, लिहाजा आरोप तय नहीं होने चाहिए। तो क्या इन दलील पर कोर्ट कंसीडर करता है या नहीं, ये अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए इस ग्राउंड में इस स्टेज पर दो ही आदेश आता है कोर्ट का। पहला कि कोर्ट इस मामले में आरोप तय करे या फिर कोर्ट इस पूरे मामले में आरोप मुक्त कर दे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ईडी ने और सीबीआई ने, खासकर चूंकि सीबीआई मामले में ही कोर्ट का आदेश आना है आरोप तय करने को लेकर, तो इसमें सीबीआई ने साफ तौर पर कहा था कि यह पूरा भ्रष्टाचार का मामला है और इस पूरे मामले में फायदा पहुंचाने के एवज में जो है वो रिश्वत ली गई है। ऐसे में ये भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले में 7 साल की अधिकतम सजा है, लिहाजा इस मामले में आरोप तय होने चाहिए। तो क्या कोर्ट आरोप तय करता है या फिर आरोप मुक्त करता है, इस पर ही कोर्ट को अपना आदेश सबसे कुछ ही देर में। और सुमित, बड़ा सवाल ये है कि आरोप तय होते हैं लैंड फॉर तो लालू यादव राबड़ी के अलावा, क्योंकि तेजस्वी का नाम भी है और तेजस्वी जो खुद को मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं इस पद का, उनके लिए तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ट्रायल का जो दौर है जो वो शुरू हो जाएगा और आपको पता ही है कि जब आरोप तय हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया चलती है। ट्रायल की प्रक्रिया में सीबीआई जो प्रोसिक्यूशन है और लालू प्रसाद यादव जो उनका परिवार है वो इस मामले में आरोपी है। तो दोनों पक्षों की ओर से ट्रायल में जिरह होगी, बहस होगी। उसके बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुरक्षित रखेगा और फैसला सुनाएगा कि क्या इस मामले में, यानी कि IRCTC मामला या फिर लैंड फॉर जॉब घोटाले से सीबीआई का जो मामला है, दोनों मामलों में क्या लालू और परिवार जो है वो दोषी करार दिया जाता है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट लेगा। तो आज के लिहाज से काफ़ी अहम दिन
लालू एंड फैमिली के लिए कही जा सकती है जाहिर पूजा, तौर क्योंकि पर। बिहार चुनाव के मद्देनजर अगर आरोप तय हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ जाएंगी लालू जाहिर परिवार तौर के पर लिए। यही इसलिए बस सबसे ज्यादा इंतजार है आज कोर्ट के फैसले पर, क्या रुख रहता है इस पर। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।